यूपी पहुंचे बिहार के मंत्री मोहम्मद जमा खान हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज आप यूपी आए हुए हैं। आज प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात का कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सितंबर माह में एक बार फिर से G20 की बैठक होने जा रही है और देश विकास के नए आयामों को छुएगा। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? उनकी जो भी बात रहती है मुझे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए कि वो जुमलाबाजी उनकी होती है, जुमलाबाज लोग हैं। आप जानते होंगे कि जब चुनाव चल रहा था, चुनाव के पीरियड में उन्होंने कहा था काले धन वापस लाएंगे। उन्होंने कहा था कि नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। उन्होंने कहा था कि हर लोगों के खाते में 25 लाख रुपए तक जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। इसमें से कुछ भी उन्होंने नहीं किया है। वो लोग जुमलाबाज हैं, जुमलाबाजी करते हैं। चुनाव सामने है, चुनाव को देखते हुए जुमलाबाजी करते रहेंगे। अभी तो कम किए और भी करेंगे। इसलिए मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये सब जनता, देश की जनता समझ चुकी है। और देश की जनता जब से काम मांगती है, काम की बात करती है, तो हिंदू मुसलमान करके लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन आज देश की जनता समझ चुकी है कि ये दिल्ली के अंदर बैठकर देश के बारे में नहीं सोचते हैं। देश के विकास से कोई लेना देना उनका नहीं है। जो बात करते हैं सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। जो बात करते हैं ज़मीन पर नहीं उतरता है उनका। आप भी जानते हैं चंद 2-3 लोग हैं जो देश को चलाने का काम कर रहे हैं। इस बार जनता उनको जवाब देगी, मैं यही कहूँगा। 2024 को लेकर के अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार को आप कहाँ पर पाते हैं? क्या स्थितियाँ हैं 2024 में? तो बिहार के अंदर वो 0 पे आउट हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा, 40 सीट हमारे पास है। 40 महागठबंधन परिवार लेने जा रहा है। चूँकि देश की हालात आप देख रहे हैं, देश की हालात बहुत संकट में है। देश मुल्क जो हमारा संकट में है, जो भाईचारा था, मोहब्बत का, गंगा जमुना तहजीब का, पूरी दुनिया इस जज्बा को सलाम करती थी। गंगा जमुना का तहजीब कहीं है तो हिंदुस्तान के अंदर एक खूबसूरती थी, उसको बिगाड़ने का लोग काम कर रहा है, भाइयों को लाने का काम कर रहा है। विकास से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने संकल्पित हुए हैं कि पूरे देश को हम एक करेंगे और देश को ऐसे लोगों से बचाना होगा। आने वाले दिनों में 24 में निश्चित तौर पर इनका परिवर्तन होने जा रहा है और दिल्ली के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं इनका परिवर्तन होगा। अब वो नहीं आ पाएंगे 24 के अंदर। बीजेपी एनडीए के तहत लगातार जो विपक्षी दल के लोग उनको तोड़कर अपने में शामिल कर रहे हैं। अभी यूपी में भी चाहे राजभर हो, तमाम लोगों को शामिल किया। आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से एनडीए में तमाम दल जुड़ रहे हैं कि आपके लिए थोड़ा सा राह मुश्किल होगी? ये नई बात नहीं है। ये लोग बराबर करते हैं। जहाँ इनकी सरकार नहीं होती है उनकी तांडव करते हैं, वहाँ पर छिपा हुआ नहीं है। जहाँ सरकार नहीं होती है तमाम एजेंसियाँ भेज कर डरवाने का काम करते हैं, धमकी देने का काम करते हैं। आपने देखा होगा, जनता समझ रही है। ये जो मुल्क का पैसा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने सत्ता के लिए लगाते हैं। जहाँ उनका सरकार नहीं होती है वहाँ तोड़फोड़ करते हैं। 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ खरीदने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, जो जनता समझ रही है। क्या नीतीश कुमार इस बार जो लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लड़ेंगे, ऐसा अभी है? जो कौन समीक्षा किया ऐसा गलत बात है? ऐसा कोई बात नहीं। मेरा नेता तो इस बात का चर्चा भी नहीं किए हैं, लेकिन देश की जनता उनकी ईमानदारी देखते हुए, उनका काम का करने का तौर तरीका देखते हुए मैं इस बात का चैलेंज जरूर करूंगा कि देश के अंदर सिंगल ये नेता हैं कि परिवारवाद से कोई मतलब नहीं है उनका। हम जब भी मतलब रहा है देश से मतलब रहा है, देश के प्रति हमेशा सजग रहे हैं। आज देश के लिए वो चिंतित हैं। तो देश के हर कोने में लोग बैठे हुए, हर समाज, वर्ग, धर्म की जानते हैं कि नीतीश जी जो है सबके हैं और जो विकास करने का, काम करने का तौर तरीका उनका रहा है। आपने देखा होगा, कभी जात की बात नहीं की उन्हें, जमात की बात करते हैं, कभी धर्म की बात नहीं करते, कभी वर्ग की बात नहीं करते। जब मंच पे चढ़ते हैं तो काम की बातें करते हैं और भाईचारा की बात करते हैं। इसको देखते हुए देश से कई कोने से आवाज आ रही है, आप चुनाव मेरे यहाँ से लड़िए, समय बताएगा चुनाव हम लोग कहाँ से लड़ेंगे। कुछ फाइनल नहीं हुआ, कहाँ से लड़ेंगे? अभी कोई फाइनल नहीं है। हमारा नेता का एक ही फाइनल है कि देश में परिवर्तन, देश को बचाना। देश के बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने, हर समाज के लोगों ने जिस तरह से कुर्बानियाँ देकर देश को खूबसूरती को बढ़ाया है, देश को आज़ादी दिलाई है, उसको लेकर वो चिंतित रहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। ये आप सीधे तौर पर बिहार के सरकार के मंत्री जमा खान, जिन्हें आप सीधे तौर पर सुन रहे थे। भारत समाचार से अभिषेक कुमार यादव।